लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 6। चौहान मेंशन। सम्राट जैसे जैसे सिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे सिया अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी। सिया अपने कदम पीछेलते हुए डाइनिंग टेबल से जाकर लग जाती है। सम्राट डेविल स्माइल करते हुए सिया के ऊपर झुकते हुए बोला, अब मुझसे कहाँ बचकर जाओगी सिया। सिया के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। सम्राट डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठा लेता है, जिसे देखकर सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिया हकलाते हुए सम्राट से बोली, ई आपका कर रहे हैं सम्राट जी, आप ई चाकू काहे पकड़े हैं, ये आपको लग जाएगा। सम्राट सिया को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी जुबान मेरे सामने कुछ ज्यादा ही चल रही है, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जुबान को इस चाकू से काट देता हूँ। ना रहेगी तुम्हारी जुबान और ना ही तुम अपनी जुबान मेरे सामने चला पाओगी। सम्राट की बात सुनकर सिया डर जाती है। वो जल्दी से सम्राट से बोली, हमको माफ कर दीजिए, हम आइंदा से कुछ छू न ही बोलेंगे आपसे, लेकिन आप दादा जी को गलत बोले तभी हम आपसे बोल दिए। अगर आप हमारी जुबान काट देंगे तो हम बोलेंगे कैसे। सम्राट तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इसीलिए तो तुम्हारी जुबान काटूंगा ताकि तुम बोल ना सको। सिया जल्दी से अपने मुंह पर अपनी हथेली रखकर अपना सर ना में हिला देती है। सिया को ऐसे देखकर सम्राट को बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। वहीं पर दादा जी सम्राट से बोले, ठाकर सम्राट सिंह चौहान, तुम मेरी बहू को ऐसे डरा नहीं सकते, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सम्राट सिया से अपनी नजरें हटाकर अपनी एक आईब्रो रेस करके प्रवर्धन जी को घूरते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपसे ज्यादा बुरा कोई हो भी नहीं सकता, तो आप मुझे ये बात मत बताए। ये मेरी बीवी है तो मेरी मर्जी, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, आप हम दोनों के बीच नहीं बोल सकते। सम्राट का ध्यान अभी अपने दादाजी से बात करने में था और उसी का फायदा उठाकर सिया सम्राट से दूर जाने लगती है। लेकिन सम्राट को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था। सम्राट जल्दी से अपना होंठ बढ़ाकर सिया का होंठ पकड़ लेता है, लेकिन सिया भी कहाँ कम थी। वो सम्राट के होंठ पर अपने नुकीले दांतों से काट लेती है, जिससे सम्राट की पकड़ सिया के होंठ पर ढीली पड़ जाती है। सिया जल्दी से सम्राट से अपना होंठ छुड़ा कर भाग जाती है। सम्राट गुस्से में सिया से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे काटा, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि ठाकुर सम्राट सिंह चौहान को काटने का नतीजा यह होता है। सम्राट सिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन सिया चिल्लाते हुए प्रवर्धन जी के पीछे छुपते हुए बोली, दादा जी हमको अपने राक्षस पोते से बचाए, वरना वो हमको सच में खा जाएंगे। प्रवर्धन जी और विपुल अपने सामने चल रहे तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। सम्राट गुर्राते हुए बोला, सिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे राक्षस बोलने की। अब तुम्हें पता चलेगा कि राक्षस कैसा होता है। तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता, मिस्टर प्रवर्धन सिंह चौहान भी नहीं। सम्राट की बात सुनकर सिया प्रवर्धन जी के पीछे हुपे हुए ही बोली, आपको शर्म नहीं आता अपने दादाजी का नाम लेते हुए, और आप सच में बड़का वाले राक्षस ही हैं जो अपनी बड़की बड़की आँखों से डराते रहते हैं सबको। लेकिन हम आपकी इन बड़की आँखों से नहीं डरने वाले काहे से, हम कौनों से नहीं डरते हैं। सिया जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूम की तरफ भागने लगती है। सम्राट उसके पीछे भागते हुए बोला, सिया रुक जाओ, वरना सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सिया रूम की तरफ भागते हुए अपनी जीभ निकालकर सम्राट को चिढ़ाते हुए बोली,
पहले हमको पकड़कर तो दिखाए, फिर हमको अपना धमकी दीजिएगा। आओ, हम अच्छे से जान गए हैं कि आपसे ज्यादा बुरा कौनो हो भी नहीं सकता है। सिया जल्दी से रूम के अंदर आकर रूम को अंदर से लॉक कर लेती है, फिर रूम के गेट से टिककर खुद से बोली है, राम जी बचा लिए आप हमको वो सम्राट जी नाम के राक्षस से, वरना सच में आज तो वो हमारी जुबान ही काट देते, फिर हम तो बोल ही नहीं पाते। सम्राट रूम का गेट पीटते हुए गुस्से में बोला, सिया रूम का गेट खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया रूम के अंदर से ही सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपको का हम पागल नजर आते हैं। सम्राट गेट पर अपना मुक्का जड़ते हुए खुद से ही बोला, ये लड़की सच में पागल है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इससे शादी को और इस लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया। तुम्हें क्या लगता है सिया तुम गेट नहीं खोलोगी तो मैं रूम के अंदर नहीं आ पाऊंगा? ये ठाकुर सम्राट सिंह चौहान का मैंशन है तो यहाँ पर मर्जी भी मेरी ही चलती। वहीं हॉल में दादाजी और विपुल सम्राट की हालत पर हंस रहे थे। विपुल ने दादा जी से कहा, दादू मानना पड़ेगा आपको, बहुत ही सही किया आपने सम्राट सर की शादी सिया मैम से कराकर। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई सम्राट सर के सामने बोलने की और सिया मैम ने तो एक ही दिन में उनकी बैंड बजा दी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, विपुल इसलिए मैंने सिया को सम्राट के लिए चुना ताकि वो मेरे घरमंडी और बदतमीज पोते को लाइन पर ला सके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिया सम्राट के जीवन में प्यार की रोशनी लेकर आएगी। विपुल ने प्रवर्धन जी से सवाल करते हुए कहा, लेकिन दादू क्या सम्राट सर अपने अतीत को भूलकर सिया मैम को अपना पाएंगे? सिया मैम को जब सर के अतीत के बारे में पता चलेगा तो क्या वो सर से प्यार कर पाएंगी? प्रवर्धन जी विपुल से अपनी सर्द आवाज में बोले, विपुल आज तो तुम्हारी जुबान पर सम्राट के अतीत की बात आ गई, आइंदा तुम्हारी जुबान पर ये बात कभी गलती से भी नहीं आनी चाहिए, ना सम्राट के सामने और ना ही सिया के सामने। विपुल प्रवर्धन जी से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी दादू, अब मैं भी सर के अतीत की बात नहीं करूँगा। दूसरी तरफ सम्राट ने डुप्लीकेट की से रूम का गेट खोल लिया था। सम्राट एक तेज आवाज के साथ रूम का गेट ओपन करता है। सम्राट को अपने सामने खड़ा देखकर सिया की हालत डर से खराब हो गई थी।